हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी का, ठीक है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का, ठीक है, इंटर लेवल का सेट नंबर 11 देखने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इस पर 10 सेट ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए दोस्तों देखिए और अपनी एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है। दोस्तों आपसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है, बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी सीजीएल, बीपीएससी टीचर, बिहार जीविका, ठीक है, 71वीं बीपीएससी और बिहार डीएलएड यदि आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये जो है चैनल हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों जुड़िए इस चैनल से, अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए दोस्तों अब आज का अपना कारवा स्टार्ट करते हैं। देखिए 11वां है और इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से दिखे, ठीक है। और चलिए दोस्तों एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम आराम से, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो ठीक है, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों के ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों और मैदानों की ओर बहने वाली निम्न तापी पवनें स्लोप बाइंड्स को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 अवरोही पवनें, ठीक है, अवरोही पवनें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया तवांग, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उस युग्म का चयन करें जो सुलेमित नहीं है, जैसे मरुस्थल और उसकी स्थितियाँ, ठीक है, जो सुलेमित नहीं है ऑप्शन 3 कालाहारी मरुस्थल भारत, यही सुलेमित नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उमानंदा असम में स्थित एक डैश है, तो क्या है? देखिए ऑप्शन 1 द्वीप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो है ऊपर है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 मिजोरम की राजधानी कोहिमा है, ठीक है, यही गड़बड़ है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रेल कोच फैक्ट्री RCF पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 कपूरथला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 1907 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित OPD निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, ठीक है, RML अस्पताल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मिलान किए गए जोड़ों को चुनिए संस्थान जो शहर आधारित है, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन 3 केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में भारतीय संविधान के संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 72वां संशोधन किराए नियंत्रण अधिकरणों की स्थापना हेतु प्रावधान करना, ठीक है, यही सुलेमित नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है देखिए यहाँ पे संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक का समय पर बैठक की, डैश समय तक बैठक की। तो याद रखिए ऑप्शन 1 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है देखिए राजस्थान के देशनोक में स्थित करनी माता मंदिर इनमें रहने वाले डैश के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें पूजनीय माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 चूहो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दी फेमस 5 साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है, इसके लेखक का नाम है, तो क्या है इसका नाम? तो याद रखिए ऑप्शन 1 एडीन बाल्टिन, ठीक है, एडीन बाल्टिन ब्लीटन, एडीन ब्लीटन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 सर्बिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन 2 मोहम्मद इकबाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कर्नाटक से बासवन्ना और उसके साथी जैसे कि अल्लामा प्रभु और अक महादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत की? तो याद रखिए ऑप्शन 4 बीर साहब। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 उत्तर कोरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 3 पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, यही गड़बड़ है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 रुपये के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 सांची का स्तूप। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कि 1551 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 चेरो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? तो याद रखिए ऑप्शन 3 सांख्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन 3 चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 के शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 इन्फोसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कोमागाटा मारू एक डैश बाष्प शक्ति चालित जलयान था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 जापानी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हॉकी मैच के दौरान मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 11। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन सी वैध मुद्रा फिएट मनी। ठीक है, फिएट मनी। ठीक है, वैध मुद्रा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 भीष्म साहनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है कि भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के साथ लगती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वर्ष 1992 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद घोरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में गरीबी रेखा के अनुमान आमतौर पर डैश नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है? याद रखिए ऑप्शन 3 ऋषि कपूर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन 3 पातालेश्वर की गुफाएं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन 1 गिर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी थे जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 पायल छाबड़ा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए ऑप्शन 1 फुटबॉल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मुस्लिम लीग ने डैश को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया? तो याद रखिए ऑप्शन 3 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है? तो याद रखिए ऑप्शन 1 पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किसे अमूमन ग्रह नहीं माना जाता? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 यम प्लूटो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो याद रखिए ऑप्शन 1 किरण जॉर्ज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डेक्कन ओडिसी एक डैश है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 एक लग्जरी ट्रेन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभिक स्थल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति का डैश। देखिए यहाँ पे डैश अधिवेशन में किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 बॉम्बे। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन 3 12। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन 1 लोथल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अशोक महान डैश से संबंधित थे? याद है ऑप्शन 3 मौर्य वंश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद ऑप्शन 1 अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उस शैवाल की पहचान कीजिए जो एक समुद्री शैवाल नहीं है? तो याद है ऑप्शन 3 क्लोरेला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए कहा गया कि उसके बाद नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुलेमित करने के लिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 देखिए पेप्टिडोग्लाइन। तो इसका जो है पेप्टिडोग्लाइन जो है ये किससे है? तो याद रखिएगा यह है देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया पेप्टिडोग्लाइन। देखिए यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइन जो है तो यह देखिए बैक्टीरिया जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बी हो जाएगा। ठीक है। पेक्टिन, तो पेक्टिन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे फलों की कोशिका भित्ति। ठीक है। और सर काइटिन क्या है? तो कीट कोशिका भित्ति। और सेलुलोज क्या है? तो पौधों की कोशिका भित्ति। ठीक है। तो अपना आंसर BCD ए जिसमें होगा वही अपना आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे BCD ऑप्शन 3 में मिल गया। यही है ऑप्शन BCDA होगा यहाँ पे ए है। ठीक है। ऑप्शन 3। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किसमें तेल और वसा का भंडारण करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 इलायोप्लास्ट ऑप्शन 3। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गैलियम चंद्रमा जिसे 1610 में इटली के खगोलशास्त्री गैलीली के घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 गैनीमेड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और 7वें दोनों समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो याद रखिए ऑप्शन 1 परमाणु आकार। ठीक है। उसके बाद जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 फुलेरिन। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन में घुमा सकता है क्योंकि इनमें निहित है। तो इनमें क्या निहित है? तो ऑप्शन 2 गतिज ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन 1 विद्युत स्थैतिक बलों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो है नीचे है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 परमाणु क्रमांक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि डैश संघ के प्राणी अन्यान्य रूप से समुद्र से मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं। तो ऑप्शन 1 शूल चर्मी इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तांबा की प्रतिरोधकता है तो कितना है? तो ऑप्शन 1.69 × 10⁸ ओम। ठीक है, ऑप्शन ए है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश। याद रखें ऑप्शन 4 में शून्य त्वरण हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो याद रखें ऑप्शन 4 क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में डैश तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। तो याद रखें ऑप्शन 4 फ्रेंसियम। ठीक है, फ्रेंसियम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में मेंडल मटर के पौधे को चुना क्योंकि डैश। याद रखिए ऑप्शन 3 उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है देखिए यहाँ पे कि डैश गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन 2 तंत्रिक कोशिका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हृदय चक्र क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 शक्ति। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो याद रखिए ऑप्शन 3 क्वथनांक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विभवांतर 40 वाट है 0.5 कूलॉम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 20 जूल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। तो क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 मीटर। ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ से दोस्तों मैथ है। ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग को हम लोग छोड़ देंगे। जीके जीएस करंट को हमने किया और आराम से किया और समझ के किया। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को भी बताइए। डेली प्रैक्टिस सेट का सेशन धुआंधार चल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।